अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मरवत ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम लेवरेज के बारे में जानेंगे कि लेवरेज क्या होता है और लेवरेज के जो है हमें क्या फ़ायदा होता है लेवरेज से, और लेवरेज का जो मार्जिन है वो किस तरह कैलकुलेट होता है और हमें कौन सा लेवरेज सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये आज ही हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये इस जो हमारा जो फॉरेक्स का बेसिक्स कोर्स शुरू है उसका लेसन नंबर 9 है। तो अगर आप भी ये फॉरेक्स का बेसिक कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट में आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक कोर्स मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारा ये कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, टाइम को ज़ाया किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लेवरेज होता क्या है। लेवरेज को आसानी से जानने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए कि लेवरेज कहते किसे हैं। तो लेवरेज जो है वो उर्दू ज़बान में, हिंदी ज़बान में जो है लेवरेज उधार को कहते हैं, यानी कि किसी से उधार लेना, इसको लेवरेज कहते हैं। अब आप समझ गए कि लेवरेज उधार को कहते हैं, तो इसका हमें यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा और ये यहाँ पे क्यों इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो हम इसके जो है रेशियो समझते हैं कि ये जो है हमें कितने रेशियो पे हमें जो है कितना लेवरेज मिलता है और इसका क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहला जो बेसिक्स लेवरेज है, जहाँ से लेवरेज स्टार्ट होता है, वो 1:1 से स्टार्ट होता है। तो 1:1 से क्या मतलब है, यानी कि अगर आपके पास $100 है और आप लेवरेज रख रहे हैं 1:1 का, तो आपके पास वही $100 का बैलेंस होगा। और अगर आप इसको बढ़ा देते हैं यानी कि 1:2 कर देते हैं, तो आपका बैलेंस तो वही होगा $100, लेकिन आपका जो मार्जिन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो $200 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लेवरेज रखते हैं 1:10, तो आपका जो बैलेंस है वो होगा $100 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 पे, तो क्या आंसर आएगा $1000, यानी कि आपका जो मार्जिन है वो $1000 हो जाएगा। और इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि मार्जिन मार्जिन जो है वो आपने किस तरह यूज़ करना है और उसका आपको क्या फ़ायदा होता है और क्या इसके नुकसानात है, वो अभी हम इसी वीडियो में जानते हैं। पहले आप इसको समझ लें कि लेवरेज होता क्या है और ये किस तरह वर्क करता है। इसी तरह अगर आप 1:100 लेवरेज रखेंगे तो आपके पास जितना भी बैलेंस है, यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं $100 की, तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आंसर आएगा 10,000। तो यानी कि आपके पास 10,000 का जो है वो फ्री मार्जिन हो जाएगा। 1:500, यानी कि आपके पास जितना बैलेंस है उसको आप 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आता है वो आपका फ्री मार्जिन होता है। इसी तरह 1:1000 लेवरेज, इसको आप $100 को आप 1000 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फ्री मार्जिन आता है $1,00,000। इसी तरह कुछ ब्रोकर होते हैं जो 1:2000 लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप 100 को 2000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 2 लाख जो है वो फ्री मार्जिन बनता है। तो ये तो थी लेवरेज की कहानी कि लेवरेज किसे कहते हैं और लेवरेज का मकसद क्या है। लेवरेज का ये मकसद है कि आपके बैलेंस को दुगना करना। जितना आप लेवरेज रखना चाहते हैं उतना ही गुना आपका जो है बैलेंस जो है वो इंक्रीज़ होगा। आपका जो मेन बैलेंस है, अब बात कर लेते हैं मार्जिन की कि फ्री मार्जिन दरअसल में होता क्या है और इसकी आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो जो आपका बैलेंस है वो आपका वही बैलेंस होगा $100। जब भी आप ट्रेड करेंगे आपके पास वही $100 का बैलेंस होगा। जब आपका $100 का लॉस हो जाएगा, तो चाहे आपने 1:2000 का लेवरेज रखा हो और आपके पास 2 लाख का फ्री मार्जिन हो, फिर भी जब आपका 100 का जब आपके पास बैलेंस ख़त्म होगा तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका ये जो 2 लाख का जो बैलेंस है इसका फिर आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा
तो इसका यूज़ हमें कैसे करना है और फिर इसका क्या फ़ायदा है। तो ये जानने के लिए जो है मैं आपको कैलकुलेटर पे ले जाता हूँ और वहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मेरे सामने एक वेबसाइट है, इसको मैं स्क्रीन को सीधा कर लेता हूँ और आप स्क्रीन को फुल कर लें ताकि आपको पूरी मुकम्मल स्क्रीन जो है वो नज़र आए। ये एक्सएम ग्लोबल की एक कैलकुलेटर है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा और इसके ज़रिए आप बहुत आसानी से अपना लेवरेज और मार्जिन कैलकुलेट कर सकेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं कि अकाउंट की बेस करेंसी कौन सी है। आपकी बेस करेंसी वो होती है आपकी जिसमें आपको प्रॉफिट और लॉस हो रहा होता है और यूजली जो है इसमें हम यूएसडी को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि हम अपने पास डॉलर को सेलेक्ट करते हैं। क्या हमारे पास $100 है तो $100 में से जो हमें प्रॉफिट भी उसी में डॉलर में हो और लॉस भी हमें डॉलर में हो। अब करेंसी पेयर, आप यहाँ पे कोई भी करेंसी पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने वो करेंसी पेयर सेलेक्ट करनी है जिस पे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर इस एग्जांपल में हम इसको यूरो यूएसडी सेलेक्ट करते हैं, यानी कि हम यूरो यूएसडी पे ट्रेड करना चाहते हैं। अब अकाउंट टाइप, जब भी आप अकाउंट अपना क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा अकाउंट टाइप चूज़ करना चाहते हैं। तो उस अपने अकाउंट के हिसाब से आप अपना अकाउंट यहाँ पे चूज़ करते हैं। यहाँ पर अपने लॉट साइज इन्होंने बताए हुए हैं कि एक माइक्रो लॉट जो है वो 1000 यूनिट होते हैं, एक स्टैंडर्ड लॉट जो है वो उसके 1 लाख यूनिट होते हैं। लॉट के बारे में जो है मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दी हुई है, तो वो भी आपको मेरे चैनल पे इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड लॉट यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक लॉट में हमें 1000 यूनिट मिल रहे होते हैं, 1 लाख यूनिट मिल रहे होते हैं। और यहाँ पर हम वॉल्यूम इन लॉट, यानी कि लॉट साइज़ हम कौन सा लगाना चाहते हैं। हम कहते हैं एग्जांपल के लिए कि हम 1 लॉट लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कौन सी लेवरेज सेलेक्ट करना चाहते हैं। एक्सएम जो है वो 1000 तक जो है आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है, तो 1000 तक आप इसमें लेवरेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम 1 सेलेक्ट करते हैं, यानी कि 1:1। 1:1 अगर हम लेवरेज सेलेक्ट करेंगे तो हम अगर 1 लॉट लगाना चाहें तो इस पे हमें कितने डॉलर जो है वो रिक्वायर्ड होंगे ताकि हम 1 लॉट लगा सकें। तो इसको हम सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करते हैं तो एक्सएम का जो कैलकुलेटर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पे इसने करंट प्राइस निकाल दी है, जो फ़िलहाल यूरो यूएसडी की करंट प्राइस चल रही है, तो इसी के मुताबिक इसने यहाँ पे वो प्राइस निकाल दी है। तो यहाँ पर जो प्राइस शो हो रही है कि आपको कितना रिक्वायर्ड मार्जिन, यानी कि आपको 1 लॉट लगाने के लिए आपको $1,11,258 चाहिए, फिर आप 1 लॉट ओपन कर सकते हैं। अब इतना तो आपके पास बैलेंस होगा नहीं, क्योंकि आपके पास बैलेंस होगा कम और आप अगर लॉट साइज़ ज़्यादा यूज़ करना चाहेंगे तो आप ये 1 लॉट इस बैलेंस से अगर आपका बैलेंस कम है तो आप ओपन नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको अपनी लेवरेज इंक्रीज़ करनी होती है। फिर आप जो है अपने आप को काबिल बनाते हैं कि मैं ये लॉट साइज़ जो है अपना जो फ्री मार्जिन है वो इंक्रीज़ करूं और उसके मुताबिक अपना जो लॉट साइज़ है वो ओपन कर सकूं। तो यहाँ पर हम आते हैं लॉट साइज़ पे और इसको हम 1:100 कर लेते हैं, यानी कि हम इस पे जो है हम 100 का लेवरेज लेते हैं, 1:100 का। फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं और ये मैं आपको तरीका बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पे एक्सएम का कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाहते, आप खुद से इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको एंड पे इसका तरीक़ेकार बताता हूँ। तो अब यहाँ पे आपको कितना बैलेंस चाहिए, अगर आपने 100 लेवरेज सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर आपको जो बैलेंस चाहिए वो है $1,112 आपको चाहिए। अगर आपके पास आपके अकाउंट में $1,112 है तो आप 1 लॉट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपके पास इतना भी बैलेंस नहीं है तो आपको मज़ीद अपना लेवरेज इंक्रीज़ करना होगा, फिर आप अपने आप को 1 लॉट के जो है
वन लाट की जो साइज़ है उसको लगाने के काबिल होंगे। अब हमने यहाँ पे 500 लेवरेज सेलेक्ट कर दिया है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखें, अब बैलेंस यहाँ पे कितना कम हो गया। पहले वहाँ पे 1 लाख में शो हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख में क्यों शो हो रहा होता है, क्योंकि हमें 1 लाट में 1000 यूनिट मिलते हैं, और 1 लाट में 1 लाख यूनिट मिल रहे होते हैं। और 1 लाट में 1 लाख यूनिट का क्या मतलब होता है, ऐसा समझ लें कि आपको 1 यूरो पे आपको 1 लाट अगर आप लगाते हैं तो ऐसा समझ रहे हैं कि आप 1 लाख यूरो बाई कर रहे हैं। लाट की जो कंप्लीट वीडियो है वो आप देख लें, इंशाल्लाह आपको लाट साइज़ की समझ आ जाएगी, आपको यूनिट की समझ आ जाएगी, और आपको लाट की वैल्यू कैलकुलेट करने की समझ आ जाएगी। यहाँ पर हम सिर्फ लेवरेज और मार्जिन कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो अब देखें, हमें 222.52 का जो है हमें वॉलेट जो है बैलेंस जो है वो रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर जो है हम यहाँ पे एक लाट साइज जो है वो ओपन कर सकते हैं। अगर इतना भी आपके पास बैलेंस नहीं है तो हम फिर अपना जो लेवरेज है वो मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि हम रखते हैं 1:1000। फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, बैलेंस आ रहा है $111.26, यानी कि अब अगर आपके पास 111.26 आपके पास बैलेंस है और आपने लेवरेज लगा रखा है, 1000 का लेवरेज आपने लगा रखा है, तो आप 1 लाट ओपन कर सकते हैं। तो इसी तरह ये यहाँ पे कैलकुलेटर है, यहाँ पे इसको आप चेक कर लेना। इसका लिंक आपको मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। और आप जितना लाट साइज़ यहाँ पे आप कैलकुलेट करना चाहें, आप कम भी ज़्यादा भी 0.01 से आप स्टार्ट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो अब मैं आपको जो तरीका है वो बताता हूँ कि आप ख़ुद से अगर कैलकुलेट करना चाहें तो आप ख़ुद से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है जो लाट साइज़ है वो कम किया था 0.01। तो यहाँ पे अब बैलेंस शो हो रहा है कि आपके पास अगर 1000 के लेवरेज है और आप वहाँ 0.01 के जो है लाट साइज़ ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास $1.11 का बैलेंस होना चाहिए। अब आते हैं उस फार्मूले की तरफ जिससे आप अपना जो मार्जिन है, लेवरेज है, वो ख़ुद से आप कैलकुलेट कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने ट्रेड साइज़ को जो है ट्रेड साइज़ आपने लिखना है और उसके बाद लेवरेज सेलेक्ट करनी है, और उसको ट्रेड साइज़ को जो है आपने जो है डिवाइड करना है, यानी कि तकसीम करना है लेवरेज पे, और फिर इसको मल्टीप्लाई यानी कि ज़रब दे देना है जो करंट प्राइस है, जिस करेंसी पे भी आप करना चाह रहे हैं ट्रेडिंग और जिसकी भी आप वैल्यू निकाल रहे हैं उसकी अपनी करंट प्राइस से जो है आपने इसको ज़रब कर देना है। तो ये किस तरह होगा, यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी हुई है कि अगर लाट वॉल्यूम है 5 लाट है और 1 लाट की जो वैल्यू है वो आपको पता है कि 1 लाख यूनिट्स होती है, और हम लेवरेज रख रहे हैं यहाँ पे 100 का लेवरेज हम यहाँ पे रख रहे हैं। अब बेस करेंसी हमारी यूएसडी है, करेंसी पेयर यूरो यूएसडी है, और एक्सचेंज रेट यानी कि जो करंट प्राइस है वो यूरो यूएसडी के 1.365 है। तो इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे ख़ुद से, यानी कि अगर आपने लाट साइज़ लगाया है 5 लाट साइज़ आपने लगाया है, तो एक जो है लाट साइज़ में 1 लाख यूनिट होते हैं, तो 5 लाट के कितने यूनिट बन गए, 5 लाख यूनिट बन गए। तो 5 लाख यूनिट को जो है आपने मल्टीप्लाई करना है अपने लेवरेज से। यहाँ पे हम 100 लेवरेज ले रहे हैं, तो आपका जितना लेवरेज होगा उसको आपने यहाँ पे लेना है। आपने सिंपली क्या करना है कि अपना जो आपका जो लाट साइज़ है उसको आपने लेवरेज पे डिवाइड कर देना है, यानी कि तकसीम कर देना है, और फिर उसको आपने ज़रब कर देना है, ज़रब दे देना है, मल्टीप्लाई कर देना है जो आपकी करंट प्राइस चल रही हो मार्केट में, जिस करेंसी की आप वैल्यू निकालना चाहते हैं। यहाँ पर इस पोजीशन में आप देखें, इस हालत में, इस एग्जांपल में आप देखें कि हमारे पास
5 लाख का जो यूनिट है यानी कि 5 लाख है उसको हमने तकसीम किया है 100 लेवरेज पे और फिर इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है करंट प्राइस पे यानी कि 1.365 पे, तो जो हमारा रिक्वायर्ड मार्जिन है वो यहाँ पे शो हो रहेगा $6,825। अगर हमारे पास $6,825 है तो हम जो है ये 5 लाख जो है यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अगर हमारे पास इतना बैलेंस नहीं है तो हमें क्या करना होगा, हमें अपना जो लेवरेज है वो इंक्रीज़ करना होगा। तो उसको लिए आपको मैं कैलकुलेटर पे ले चलता हूँ। अब फ़र्ज़ करें कि आपके पास आपने 5 लाख लगाने हैं यानी कि 5 लाख के कितने यूनिट बनते हैं, 5 लाख के 5 लाख यूनिट बनते हैं। अब इसको आपने क्या करना है, तकसीम करना है कितने से, अपने लेवरेज से। लेवरेज अब आपने कितनी रखनी है, जितनी आपने लेवरेज रखनी हो उसको आपने तकसीम कर देना है। इस एग्जांपल में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे 500 की लेवरेज रखनी है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो करंट प्राइस होगी। फ़र्ज़ करें हमारी जो करंट प्राइस है वो है यूरो यूएसडी की 1.3650, तो इसके लिए हमें कितना बैलेंस रिक्वायर होगा, $1365। $1365 अगर आपके पास है तो आप 5 लाख यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अगर इससे बैलेंस आपका कम है तो आप 5 लाख ओपन नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप कम लाट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कम लाट को भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने 1 लाट ओपन करना है तो आपने यहाँ पे 1 लाख यूनिट लिखने हैं और उसको जो है मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है लेवरेज पे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है प्राइस पे, तो आपकी जो वैल्यू है वो निकल आएगी। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में आप देखें, अगर हमने यहाँ पे 1 लाख यूनिट लगाया है तो इसका मतलब है कि हम 1 लाख लगाना चाहते हैं। 1 लाख लगाने के लिए अगर हमारे पास 500 का लेवरेज है और प्राइस चल रही है 1.3650, तो हमें $273 का बैलेंस चाहिए। अगर $273 का बैलेंस आपके पास है तो आप जो है 1 लाख का जो 1 लाख ओपन कर सकते हैं। अब इसके नुकसानात क्या है, ये तो इसका हो गया फ़ायदा, यानी कि जितनी आप लेवरेज इंक्रीज़ करते जाएंगे आप उतनी अपनी लॉट साइज़ बढ़ा सकते हैं। ओके, इसकी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब इसका नुकसान कैसा होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। नुकसान इसका ऐसा होता है कि जितना आपके पास कम लॉट साइज़ करने ओपन, फ़र्ज़ करें आपके पास जो लेवरेज है उससे आप सिर्फ एक जो है आप लॉट साइज़ ओपन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप ओपन नहीं कर सकते। और अगर आप इसको अब अपना लेवरेज आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं यार एक लॉट जो है वो बहुत कम है, मैं 5 लॉट ओपन करना चाहता हूँ, तो आपको अपना लेवरेज बढ़ाना होगा। अब लेवरेज आप बढ़ाएंगे, आप अपने आप को काबिल बनाना चाहते हैं कि मैं 5 लॉट ओपन करना चाहूँ, तो अब इसका ये नुकसान होगा कि जितना ज़्यादा आप लॉट साइज़ ओपन करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको लॉस होगा। यानी कि अगर आप पहले 1 लॉट यूज़ कर रहे थे और आप का स्टॉप लॉस जो था वो $100 का था, अब आप लॉट साइज़ को आपने इंक्रीज़ कर दिया है, 5 लॉट साइज़ कर दिया है आपने, तो आपका जो अब लॉस होगा वो $500 का होगा। यानी कि जितना आपका लॉट साइज़ कम होगा उतना आपका लॉस कम होगा, जितना आपका लॉट साइज़ ज़्यादा होगा उतना आपका लॉस जो है वो लॉस भी ज़्यादा होगा और इसी तरह आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो ये थी एक वीडियो, डिटेल वीडियो कि किस तरह जो है लेवरेज वर्क करता है, किस तरह आपको मार्जिन कैलकुलेट करना है और किस तरह आपको लॉट साइज़ जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको सब समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर लें या मुझे व्हाट्सएप कर लें। इसके अलावा हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का ग्रुप आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जो है हम डेली सिग्नल्स वगैरह और बहुत सी फॉरेस्ट की नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक अगर वीडियो को जो है आपने लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें
और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।